मनुष्य का शरीर पाया, अब मनुष्य के शरीर में भी आपका दर्शन कर रहा हूं तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये जो आवागमन का फेरा है मेरी इससे मुक्ति हो जाएगी। तो ये है संत दर्शन की महिमा। इसलिए किसी रसिक संतों ने गाया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी मीठी मीठी तालियों के साथ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तो कल हम लोग कथा के माध्यम से पहुंचे श्री सुखदेव जी मुनि के जन्म की कथा पर। तो भगवान वेद व्यास की पत्नी विटिका सरस्वती नदी के किनारे उवासी ले रही थी मुख खोलकर। तो वो सुगा जिनका पीछा भोलेनाथ करते हुए आ रहे थे वो सूक्ष्म रूप बनाकर उनके मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अब वो स्नान करती है, अपने कुटिया सम्या प्रयास की ओर जाती है।
भोलेनाथ भी उनके पीछे चले जा रहे हैं। भगवान वेद व्यास देखते हैं कि मेरे पत्नी के पीछे पीछे आज भोलेनाथ आए हैं, स्वागत करते हैं और पूछते हैं भोलेनाथ कहिए कैसे आना हुआ। भोलेनाथ कहते हैं हे वेद व्यास, मैं अपने चोर को ढूंढते हुए यहाँ आया। वेद व्यास जी ने कहा आपका चोर? किस व्यक्ति ने आपकी चोरी की? और वैसे भी आपकी किस चीज की चोरी करेंगे? कैलाश पर्वत में है ही क्या भांग धतूरा? तो भांग धतूरा के लिए आप इतना क्रोध कर रहे हैं? और वैसे भी किसी को कुछ मांगने के लिए उतना विनती नहीं करना पड़ता आपसे, बस थोड़ी विनती की आप खुश होकर तुरंत दे देते। फिर किस बात की उन्होंने चोरी की? तो भोलेनाथ कहते हैं वेद व्यास, आपकी पत्नी विटिका के गर्भ में मेरा चोर है, आप उन्हें बाहर निकालो, मैं उन्हें मारूंगा। तो वेद व्यास जी कहते उन्होंने आपकी किस चीज की चोरी की? भोलेनाथ ने कहा कि वो जो चोर है उसने मेरी अमर कथा की चोरी की, अमर कथा। तो भगवान वेद व्यास मुस्कुराते हैं और कहते हैं भोलेनाथ, जैसा आपका नाम भोला है वैसे आप स्वभाव से भी भोले भाले, भोले, एकदम भोले। अरे जब इन्होंने अमर कथा सुन ही लिया तो अमर कथा के प्रभाव से तो अमर हो गया, अब आप इसे कैसे मार सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, मैं इसे मार नहीं सकता परंतु बंदी तो बना सकता हूं। भगवान वेद व्यास ने कहा ये आपकी मर्जी, आप इन्हें बंदी बनाओ या कुछ करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं यहाँ 1 वर्ष की समाधि लगाकर बैठता हूँ, जब वो बालक बाहर आ जाए तो उसको मैं लेकर चला जाऊंगा। भगवान वेद व्यास ने कहा अहो भाग्य होंगे उस बालक के जो कि जन्म लेते ही भोलेनाथ की सेवा में चले जाए, हमारा इसमें क्या है। अब भोलेनाथ समाधि लगाकर बाहर बैठ जाते हैं। सुखदेव जी गर्व से ही कह रहे हैं भोलेनाथ ने समाधि भी लगाई तो इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की। अरे मैं गर्भ के भीतर 12 वर्ष की समाधि लगाकर बैठता हूं, भोलेनाथ तो बस 1 वर्ष की समाधि लगाए। सुखदेव जी 12 वर्ष की समाधि लगाकर गर्भ में बैठ गए। अब भोलेनाथ 1 वर्ष के बाद समाधि से जगते हैं और भगवान वेद व्यास जी से कहते हैं लाओ बालक को हमें सौंप दो। भगवान वेद व्यास जी कहते अब तक बाहर आया ही नहीं, आपको क्या सौंपे? अब भोलेनाथ कहते अब तक बाहर आया ही नहीं मतलब? भगवान वेद व्यास जी ने कहा वो अब तक गर्भ में ही है। तो भोलेनाथ वहां से चले जाते, चलो मैं इससे क्षमा कर देता हूं। अब श्री सुखदेव मुनि महाराज 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रह गए, जबकि कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में केवल 9 महीने तक ही रहता, केवल 9 महीने। लेकिन सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए। तो एक दिन वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र सुखदेव आप जल्दी से गर्भ के बाहर आ जाओ, आपके माता को बड़ी तकलीफें होती है चलने फिरने में, उठने बैठने में, खाना खाने में, आदि आदि कार्य करने में। आप बाहर आ जाओ, आपके माँ को बड़ी तकलीफ होती है। तो सुखदेव जी ने गर्भ के भीतर से कहा है पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो भगवान वेद व्यास ने कहा है पुत्र मैं आपको वचन देता हूं आपको विष्णु की माया नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी ने कहा ये बात मैं कैसे मानूं कि आप श्री हरि विष्णु हैं? वेद व्यास जी ने कहा भाई मैं तो विष्णु नहीं हूं, मैं तो तेरा पिता हूं। तो अंत में ठाकुर जी को आना पड़ा। ठाकुर जी ने आकाशवाणी की हे पुत्र सुखदेव मैं आपको वचन देता हूं मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी ने कहा मैं आपके बात को नहीं मानने वाला, आप छलियां हैं, कपटी हैं, क्या भरोसा आप पर। आप अभी हमारे मुख पे कह रहे हैं मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी, और मैं जैसे जन्म ले लिया आपने मुझ पर भी माया का असर कर डाले, तो इसलिए मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा।
भगवान ने कहा मैं अपनी माया को रोकूंगा, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, बस आधे सेकेंड तक, आधे सेकेंड तक। सुखदेव जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन उसी समय रोकना जब हम कहें। तो सुखदेव जी के इशारे को पाकर भगवान अपनी माया को रोकते और श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हो जाते। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। जैसे ही गर्भ के बाहर आते हैं, अपनी नाभि को तोड़कर हटा देते हैं और खड़े होकर, अब कोई बालक 12 वर्ष का है, युवक हो जाता है, 12 वर्ष का बालक जन्म लेते ही और खड़े होकर वन की तरफ जाने लगे। अब वेद व्यास जी देखते, भाई ये कैसा बालक है, जैसे गर्भ के बाहर आया अपने नाभि को तोड़कर खुद ही खड़ा होकर खुद ही वन की तरफ जाने लगा। वेद व्यास जी पीछे पीछे चले जा रहे, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र सुखदेव, जिस माता ने आपको 12 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा, वो माता बड़ी आस लगाकर खड़ी है, एक बार आप उनको अपना मुख तो दिखा दीजिए। सुखदेव जी नहीं मुड़े, चलते रहे चलते रहे। अब व्यास जी कहते हैं पुत्र, यदि आप अपनी माता को अपना मुख नहीं दिखा सकते कोई बात नहीं, मैं आपका पिता हूं, आप कम से कम हमें तो मुख दिखा दीजिए। फिर भी सुखदेव जी नहीं मुड़े, चलते रहे चलते रहे। अब जिस वन से होकर जा रहे हैं उसी वन में थोड़ी दूर आगे चलने पर एक सरोवर पड़ता था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी। तो उन स्त्रियों ने जब सुखदेव जी को देखा तो जल के बाहर आ गई। सुखदेव जी का इतना सुंदर झांकी है, उनके रूप का दर्शन करने लगी, परंतु पीछे से जैसे वेद व्यास जी को आते हुए देखी, फिर जल के भीतर चली गई। तो वेद व्यास जी को ठीक नहीं लगा, बुरा लगा। वेद व्यास जी कहते हैं, हे अप्सराओं, आप मेरे पुत्र, मेरा पुत्र जो कि 12 वर्ष का है, युवक है, आप उन्हें देखकर तो जल के बाहर आ गई, और मैं वृद्ध हूं, 60 वर्ष का हूं, वृद्ध हूं, बूढ़ा हूं, आप हमें देखकर जल के भीतर क्यों चली गई? तो सभी स्त्रियों ने कहा, हे बाबा क्षमा करना, आपका पुत्र सुखदेव भले ही 12 वर्ष का है, युवक है, लेकिन वो अभी तुरंत इस संसार में आया है, उसको स्त्री और पुरुष का भेद मालूम नहीं है। आप 60 वर्ष के हो गए, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, 60 वर्ष के होते हुए भी आपको स्त्री और पुरुष का भेद मालूम है। इसलिए जब हम आपको देखे तो फिर से जल के भीतर चली गई। महर्षि वेद व्यास जी के भीतर भी सामर्थ्य नहीं रहा उन सुखदेव जी को लौटाने का। महर्षि वेद व्यास जी वापिस आ जाते। अब नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे, उन्हीं के मध्य सुत जी महाराज आते हैं। कथा चल रही है, सुत जी महाराज से सौनक आदि मुनि प्रश्न करते हैं। सौनक आदि मुनि कहते हैं, सुत जी, नारद जी को श्राप है कि वो कभी भी एक जगह ठहरेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। इसलिए आप लोगों ने टीवी सीरियल आदि में देखा होगा, नारद जी चलते फिरते रहते, आज अभी यहाँ, कल थोड़ी देर बाद वहाँ नारायण नारायण करते हुए चलते रहते, चलते फिरते भजन करते, वो कभी बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको श्राप है। किनका श्राप है? तो दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति के जितने पुत्र जन्म लेते थे, थोड़े बड़े हुए, गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। अब गुरुकुल से जैसे विद्या अध्ययन करके वापिस आते थे महल की तरफ, मार्ग में ही नारद जी मिल जाते और उनको इतना ज्ञान उपदेश सुनाते, इतना ज्ञान की बातें सुनाते कि वो बच्चा घर आते आते ही सारा सामान उमान अपना बांध कर घर का त्याग करके बाबा बैरागी बन जाता। अब नारद जी हर पुत्र के साथ यही करते। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, भाई ये नारद कैसा है, मेरे हर बच्चे को बाबा बना देता है। अरे मैं राजा हूं तो मेरे राज्य को संभालने के लिए एक भी तो संतान चाहिए। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर नारद जी को श्राप दे दिया, हे नारद जी, आप कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते। कितना देर तक ठहरेंगे? तो एक गैया को
गौ दोहन, एक गौ दोहन में जितना समय लगता है बस उतने समय तक, उससे ज्यादा देर तक नहीं। तो उसी बात को सौनक आदि मुनि कहते हैं, जब नारद जी एक जगह ठहरते नहीं, और सनत कुमार ब्राह्मण है, 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। वैसे इनकी उम्र तो हजार वर्ष की है, लेकिन देखने में हमेशा बस युवाओं जैसे रहते हैं, कभी वृद्ध नहीं होते। ब्राह्मण है, तपस्या करते हैं। तो इनको श्राप है कि ये कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, बस एक जगह ही ठहरे रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ऐसा दोनों को श्राप है। इसी बात को शौनक आदि मुनि कहते हैं, जब इन दोनों को ऐसा श्राप है तो एक जगह ठहर कर कैसे 7 दिन तक भागवत कथा सुन ली इन्होंने। तो सुत जी कहते हैं, शौनक आदि मुनि, नारद जी जो है वो वैकुंठ धाम में रहा करते हैं, इधर उधर आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। तो इस पृथ्वी की प्रशंसा उन्होंने बहुत सुन रखी थी, धराधाम की पृथ्वी की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। पृथ्वी ऐसी है, वहां के लोग ऐसे हुआ करते थे। तो ये सब सुनकर नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और कई क्षेत्र में घूमे। अंत में जब वृंदावन आए तो वृंदावन में विचित्र दृश्य देखकर भागे जा रहे थे। मार्ग में उन्हें सनत कुमार का दर्शन होता है। नारद जी सनत कुमार के चरणों में गिर जाते हैं। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति दिन भर चिंतित ही रहता, उनके मुख पे उदासी ही नजर आती है। यदि उस व्यक्ति को भी नारद जी का केवल मात्र दर्शन बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। तो नारद जी से सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, जिनके मुख पर दिन भर उदासी नजर आती हो, चिंता नजर आती हो, उनको केवल आपका दर्शन हो जाए तो उनके मुख से चिंता दूर हो जाती है। लेकिन आज नारद जैसे व्यक्ति के मुख पर चिंता, इस चिंता का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, हे भैया सनत कुमार, मैं इस धराधाम को परम पवित्र स्थान सोचकर इस पृथ्वी लोक पर आया। मैं कई जगह गया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बांध रामेश्वरम गया, कई जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। हर घरों में गया, कहीं भी प्रेम नजर नहीं आया, कहीं भी संबंध में मिठास नजर नहीं आया। देखिए, पहले संबंध में मिठास हुआ करता था, रिश्तों में मिठास हुआ करता था। आज रिश्तों का मिठास कम हो गया है। और मिठास कहाँ का बढ़ गया? शरीर का मिठास बढ़ गया। तभी तो किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है, चीनी की बीमारी। शरीर का मिठास बढ़ता जा रहा है और रिश्तों का मिठास कम होता जा रहा है। नारद जी कहते हैं, मैं कई घरों में गया, हर घर में नई बहुओं की चलती है। बाबा दादी को कौन पूछे, सास ससुर को पूछने वाला कोई नहीं है। हर घर में नई बहुओं की चलती है। सनत कुमार ने कहा, नारद जी, हर घर में नई बहुओं की चलनी चाहिए। आजकल की सासू माता क्या होती, जैसे बहू ब्याह कर आ गई, बेटे बहू ब्याह करके आ गए, अब घर का हाई कमान उनके हाथ में सौंप दी। इतनी भोली भाली, उनके हाथ में दे दिया। अब आते ही यदि तिजोरी की चाबी मिल जाए तो अपना मनमानी तो करेंगी। अब मनमानी कर रही है, करना भी चाहिए, लेकिन जब घर में कोई बड़ा आयोजन करे, बहू कोई बड़ा आयोजन करे, तो बाबा दादी से जरूर राय ले। बेटा और बहू यदि घर में कोई बड़ा आयोजन, बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, तो बाबा दादी से जरूर पूछे। लेकिन होता क्या है, बाबा दादी से नहीं पूछते। बेटे और बहू जो होते हैं, यदि घर के कोई बड़ा कार्य करेंगे तो बाबा दादी से नहीं पूछते, राय लेना है। किससे लेंगे? तो ससुराल वाले से।
ध्यान देना, ब्रज में एक कहावत है, ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। यदि दीवार में आप ज्यादा अलमारियां निकालेंगे तो वास्तविक सी बात है दीवार कमजोर पड़ जाएगी। और घर के कार्य में यदि आप ससुराल वाले से राय लेंगे, साला साली से राय लेंगे, तो वास्तविक सी बात है उस घर का क्या दशा होगा। इसके प्रमाण है कौरव। दुर्योधन कोई भी कार्य करता तुरंत मामा शकुनी से राय लेता। आप सभी जानते हैं उनका क्या दुर्दशा हुआ। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, घर में नई बहुओं की चलनी चाहिए, लेकिन जब बड़ा आयोजन करे तो बाबा दादी से जरूर राय ले। सनत कुमार कहते हैं नारद जी ये बताइए आपके मुख पे चिंता क्यों है। नारद जी ने कहा है भैया सनत कुमार, मैं बहुत जगह गया घूमने के लिए, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बांध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। परंतु मैं जब वृंदावन आया तो मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन वहां एक विचित्र दृश्य देखा। एक युवती स्त्री बैठी है, उनके सामने दो बूढ़े पुरुष पड़े हैं, लेटे हुए, और उन दोनों बूढ़े पुरुष की सेवा कर रही है एक और स्त्री, वो भी युवती है। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा अर्थात नारद जी को, तो वो अपने पास बुलाती है। नारद जी जाते हैं उनके करीब और पूछते हैं देवी आपका परिचय। तो उस देवी ने कहा हे महात्मन, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है, और मेरे सामने ये जो दोनों पुरुष पड़े हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। अब ध्यान देना, माँ युवती है, माँ युवावस्था में है, और पुत्र जो है वो वृद्ध हो गया अर्थात बूढ़ा हो गया। और उनकी सेवा जो कर रही है वो कौन है? उनकी सेवा जो कर रही है वो ज्ञान और वैराग्य की दासी मुक्ति है। माँ का नाम भक्ति, पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य, और उनकी जो सेवा कर रही है उनकी दासी का नाम मुक्ति। अब वो स्त्री कहती है महात्मन आप किसी भी प्रकार से मेरे इन पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दे। तो नारद जी उस दोनों पुत्र के कान के पास बैठकर कई दिन तक शास्त्र आदि का पाठ करते, वेद आदि का पाठ करते, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं होता है। तो इतने में आकाशवाणी होती है सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो नारद जी उसी सत्कर्म को पूछते हुए सनत कुमार के पास आए, पूछते हैं भैया ये बताओ कि सत्कर्म क्या है। सनत कुमार ने कहा है भैया सत्कर्म जो है वो है श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह प्रवचन। आप उन दोनों के नाम से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह